4-5 महीने पहले ही कुछ भिक्षु आश्रम में शामिल हुए थे। उस दिन उनमें से एक भिक्षु आश्रम के काम करने में व्यस्त था। तभी आश्रम के मास्टर ने उस भिक्षु को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें आश्रम के एक महत्वपूर्ण काम से भेज रहा हूं, जिसके लिए तुम्हें आज ही निकलना होगा। मास्टर ने भिक्षु को सोने से भरा एक घड़ा दिया और कहा कि तुम्हें यह घड़ा आज ही जंगल के उस पार हमारे दूसरे आश्रम में देके वापस आना है। कुछ ही समय बाद वह भिक्षु सोने से भरा घड़ा लेकर आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम तक जाने के लिए जंगल का एक ही रास्ता सबसे अच्छा था, क्योंकि इसी रास्ते पर जंगली जानवरों के आने की संभावना सबसे कम थी। भिक्षु उसी रास्ते पर आश्रम की तरफ आगे बढ़ने लगा। आश्रम जाने के रास्ते पर एक बहुत बड़ी नदी लगनी थी। भिक्षु जब नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा बहुत से डाकू नदी के किनारे अपना डेरा जमाए बैठे हैं। उनमें से एक डाकू की नजर भिक्षु ने हाथ में पकड़े सोने के घड़े पर पड़ी। डाकुओं ने भिक्षु को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक डाकू ने कहा, अपनी जान बचाना चाहते हो तो सोने के सिक्कों से भरा यह घड़ा हमें दे दो। सोने के सिक्कों के बदले हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और तुम्हें आश्रम वापस जाने देंगे। भिक्षु कहने लगा, यह घड़ा मास्टर जी ने मुझे सामने वाले आश्रम में देने के लिए कहा है, और यह भी कहा है कि घड़ा आश्रम तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए कृपया करके मुझे यह घड़ा आश्रम तक ले जाने दे। इसके बदले आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूं। डाकू कहता है, सोने से ज्यादा प्यारा मुझे और कुछ भी जरूरी नहीं। अगर तुमने वो घड़ा मेरे हवाले नहीं किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। भिक्षु कहता है, मैंने अपने मास्टर को वचन दिया है कि मुझे सौंपा हुआ काम मैं किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा, इसलिए मैं अपने दिए वचन से नहीं चूक सकता। कृपया मुझे जाने दे। इस पर डाकू कहता है, अगर तुम्हें यह घड़ा आश्रम लेकर जाना है तो तुम्हें मुझे सोने के बदले अपनी कीमती जान देनी होगी। भिक्षु सोच में पड़ जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, अपना काम पूरा करके वापस जरूर आऊंगा। डाकू को भिक्षु पर शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि भिक्षु कभी झूठ नहीं बोलते, दिया हुआ वचन हमेशा निभाते हैं, इसलिए उसने भिक्षु को जाने दिया। भिक्षु आश्रम की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय में भिक्षु आश्रम में पहुंचा और उसने सोने का घड़ा आश्रम के मास्टर के हवाले कर दिया। वापस जाते समय उसने जंगल का दूसरा रास्ता लिया और अपने आश्रम जाकर मास्टर से सारी बात कह सुनाई। भिक्षु ने कहा, मास्टर, मैं आपसे अंतिम बार मिलने आया हूं। मैंने उस डाकू को वचन दिया है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, इसलिए मुझे जाना होगा। मेरा मरना निश्चित है। मास्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना वचन निभाने से रोकूंगा नहीं। तुम्हारा जीवित वापस लौटना नामुमकिन है, लेकिन अब मैं तुम्हें मरने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। जब तुम डाकू के सामने होगे तो तुम आराम से उसके आगे जाना और अपनी आंखें बंद करके इसी मुद्रा में बैठ जाना। आगे जैसे ही तुम्हारे कानों को ठंडी हवा महसूस होने लगे, समझ लेना तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है। इस समय तुम्हें बिना घबराते हुए अपनी सांस आराम से छोड़नी है। इसी के साथ तुम अपने विचार, अपनी इच्छाएं, अपनी गलतियां सब कुछ छोड़ देना। तुम्हारे मरने से पहले काम, लोभ, क्रोध, मोह, इच्छाएं सब कुछ छोड़ देना है। बस इतना सुनने के बाद भिक्षु वहां से चला गया। रास्ते भर में उसने जाना कि अभी वो पहले से बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा है। उसके कंधे पीछे की ओर सीधे हो गए थे। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। चाल में अद्भुत स्थिरता महसूस हो रही थी। इतना अंतर इसलिए था क्योंकि उसके अंदर मृत्यु का भय खत्म हो चुका था। उसे पता था कि अब मुझे शांति से मुक्ति मिल जाएगी। जब भिक्षु डाकू के सामने पहुंचा तो डाकू को लगा ये भिक्षु तो सच में वापस आ गया। डाकू ने भिक्षु की आंखों में जो चमक देखी उससे वो विचलित हो गया। आज से पहले उसने ऐसी चमक कहीं नहीं देखी थी। डाकू ने देखा भिक्षु एकदम निश्चिंत खड़ा है। उसकी आंखों में और कोई डर नहीं। भिक्षु ने वैसा ही किया जैसा मास्टर ने कहा था। भिक्षु आगे आया और नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और बिल्कुल शांत हो गया। डाकू ने पहले कभी ऐसा शांत स्वभाव और तेजस्वी चेहरा देखा नहीं था। भिक्षु के इस रूप को देखकर डाकू चौंक गया। उसने सोचा, आखिर ये कौन व्यक्ति है जो मृत्यु सामने होकर भी उसके आंखों की पलक तक नहीं झपकी।
डाकू ने अपनी तलवार निकाली और भिक्षु के पास आकर खड़ा हो गया। भिक्षु को पता चल गया कि डाकू उसके पास खड़ा है। भिक्षु ने मास्टर की सिख याद की और अपने मन, काम, लोभ, इच्छाएं और डर को जाने दिया और पूरी तरह एकाग्र हो गया। अब डाकू को भी उससे डर लग रहा था। इतने समय में भिक्षु गहरे ध्यान में चले गए थे। वो डाकू और मृत्यु को भूलकर गहरे ध्यान में चले गए। भिक्षु के इस निडर स्वभाव से और उनके चेहरे की मुस्कुराहट से डाकू को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक असाधारण, प्रतिभाशील, एक महान व्यक्ति है। अगर मैंने इन्हें मारा तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाए। डाकू ने अपनी तलवार नीचे फेंक दी और भिक्षु से क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, एक वचन के लिए आपने अपना जीवन दांव पर लगा दिया और मैं सोने और धन की लालच में निर्दोष लोगों की जान लेने पर तुला था। आज मुझे पता चल चुका है कि चोरी, धन और लालच के आगे भी दुनिया है। मैंने आज तक बहुत से गुनाह किए हैं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने दें। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। यह सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें अपनी किए पर पछतावा है। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले अपने मन को शांत करो। शांत मन से एक्शन लेने से विजय हमेशा आपका होगा।